नमस्कार। ऐसा कहा जाता है कि कलाकार का बाहरी जीवन जितना आकर्षक होता है, भीतर से उतना ही संघर्षमय और मेहनत भरा होता है। क्योंकि अभिनय सिर्फ मंच पर या कैमरे के सामने संवाद बोलना ही नहीं है, बल्कि जिस किरदार को आप निभाते हैं उसे पूरी ईमानदारी के साथ जीना पड़ता है। और कलाकार इसके लिए भरपूर मेहनत तो करता ही है, साथ ही उसे आवश्यकता होती है धैर्य, अनुशासन और निरंतर अभ्यास की। इन्हीं विशेषताओं के चलते हुए कलाकार कला के क्षेत्र में अपने लिए नाम पैदा करता है। अस्तित्व के आज के अंक में आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसी ही अदाकारा से जिन्होंने पर्दे पर कई तरह के किरदार निभाए और उनसे आप भली भांति परिचित भी हैं। शम्मी मल्होत्रा मैडम, आपका एक्सेक्शन स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू सो मच। अतीत से अगर शुरुआत करें तो अतीत मैं अक्सर कहता हूँ सुनहरी रहा है, लेकिन अतीत से आते आते वर्तमान तक जब ये सफ़र आता है तो हमें लगता है कि हम गुमनामी के अंधेरे की तरफ बढ़ रहे हैं। मेरा तात्पर्य यह है कि कुछ वर्षों पहले तक जम्मू क्षेत्र में बहुत अधिक काम था, लेकिन आज का दौर जो है वो डिप्रेशन का दौर है कलाकारों के हवाले से। आप इसे कैसे देखती हैं? सबसे पहले मैं ये बोलूँगी कि जो हमारा अतीत था, जिसको बोलते हैं कि गोल्डन टाइम, हाँ, हमने बहुत काम किया। उस टाइम क्या था कि हमारा दूरदर्शन बहुत ज़्यादा काम कर रहा था और हम सब उसी पे डिपेंडेंट थे। और दूरदर्शन भी कितने केंद्र थे? श्रीनगर दूरदर्शन, कशीर, जम्मू दूरदर्शन, हाँ, उसी में ही। लेकिन हमारा भी कसूर है कि हम उसी पे ही डिपेंडेंट रहे। उसमें इतना काम था, हमें टाइम नहीं मिलता था कि हम घर भी जाएं। कभी मैं श्रीनगर काम करने के लिए एक सीरियल के लिए जाती थी तो वो रोक लेते थे, अच्छा कौन आया? शम्मी मल्होत्रा, प्लीज़ आप नहीं जाओगे जम्मू, कंटिन्यू 10 दिन के लिए जाना, महीना वहाँ पे रहना और इतना काम करके आना। ऐसे ही जम्मू में था। कितने चैनल्स हमारे वो खुल गए थे, लेकिन कसूर हमारा ये है कि हम उसी पे ही डिपेंडेंट रहे। हमने बाहर निकल के देखा ही नहीं, कोशिश भी नहीं की कि हम जाएं बाहर, कहीं पंजाब में जाएं या कहीं बॉम्बे में जाएं, कुछ और करें। लेकिन तब हमारा काम इतना अच्छा था कि सोचने की ज़रूरत ही नहीं। लेकिन उसके बाद आपने वो सीमाएं पार की, आपने पंजाब इंडस्ट्री में भी काम किया, मुंबई में भी काम किया। बिल्कुल, मैं थोड़ा सारा वो ये नबस पकड़ लीजिए आपने। नबस पकड़ी नहीं, कुछ ऐसा हो गया कि मुझे बॉम्बे जाना पड़ा। और एहसास भी होता है ना कि जब आप लगातार रीजनल केंद्र के लिए काम कर रहे हो, हाँ, तो हमें वो जिज्ञासा आती है कि मैं यहाँ से बाहर जाके भी कुछ काम करूं। हमारी एक ड्रीम होता है कि हम बॉम्बे जाएं और देखें तो सही वहाँ काम कैसा, मतलब कैसे हो रहा है। फीचर फिल्म में काम जब आपने किया तो कैसा लगा था? अरे आपकी वीर थी मेरे ख्याल। हाँ जी, मेरी पहली मूवी थी सलमान खान के साथ। जब मैं उस टाइम मैं सेट पे गई, वो मेरे लिए एक मतलब ऐसे था कि ये क्या है, यहाँ पे भी कैमरा, ये वो सारे इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट जिसको मैंने फिल्म में देखती थी, टीवी में देखती थी, हम लोगों के लिए है ना? तो एक अंदर से ना एक मतलब प्राउड भी फील हुआ कि शम्मी मल्होत्रा तू यहाँ पे आई है, तो एक ऊपर वाले की बड़ी कृपा रही है। उसके साथ में ही मुझे कलर चैनल के लिए सीरियल मिल गया। अच्छा। वो भी किया। उसके साथ में ही मुझे स्टार प्लस के लिए भी मिल गया। अच्छा। साथ में चैनल है जितने भी सारे। हाँ, ये काम करती रही। मैं एक सीरियल में काम कर रही थी तो मुझे किसी ने पूछा, उनकी असिस्टेंट ने, कि शम्मी जी आपकी जो स्लैंग है ना वो पंजाबी है। तो थोड़ा मुझे हेजिटेट भी हुआ कि मैंने कहा हाँ मैं पंजाबन हूँ, जम्मू की हूँ, डोगरास की, लेकिन मैं पंजाबी, मेरी फैमिली पंजाबी है। कहती है कि आप पंजाबी तो अच्छी बोल लेते हो। मैंने कहा हाँ, तो आप पंजाबी मूवी में काम करोगे? अच्छा। तो मैंने कहा बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि आप गुरदास मान से मिलिए, तो वो मैं मिली तो मुझे पंजाबी मूवीज़ भी मिली। जब आप हब में बैठ के काम करते हो, जो गढ़ है ना, फिर आपके लिए रास्ते भी खुलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग ये कहते हैं कि जम्मू में बैठ के लगातार दूरदर्शन का ही काम करना है। हाँ, नहीं, फिर नहीं, हमारी नहीं, पहुंच उससे आगे जा भी नहीं पाती। हमें जाना चाहिए, निकलना चाहिए। अब भी मैं यही कह रही हूँ कि हम कुछ हमारे आर्टिस्ट जो हैं जो चले गए और काम भी कर रहे हैं। बॉम्बे एक ऐसी सिटी है कि आपको भूखा नहीं मरने देगी। और आपकी किस्मत है वो तो चमका भी लक जो बहुत बड़े, वो तो बहुत ज्यादा काम करती है कि लक मैटर तभी करेगा ना जब आप निरंतर काम करेंगे, एफर्ट्स करेंगे। एफर्ट्स करोगे तो
अगर आप बोलोगे कि लक तब काम करे कि आप घर बैठे काम करोगे, बंद तो वो कमरे में नहीं सिर्फ है, आपने वो सपने नहीं। देखने हैं कि मैं वहाँ सपनों पहुँच से जाऊँ, वहाँ लक पहुँच नहीं जाऊँ। चलती। हाइपोथेटिकल हाँ, चीज़ों से हाँ, काम नहीं बनता ना। बिल्कुल बिल्कुल, आपको काम करना पड़ेगा, आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे, तभी आप बाहर निकल सकते हो। आपको Otherwise- किसने इंस्पायर किया इस मीडियम की तरफ, एक्टिंग की तरफ? एक्टिंग की तरफ तो मैं बचपन से ही थी। अच्छा। राजू जी, मैं बहुत छोटी थी, 7th क्लास में थी। अच्छा तब श्रीनगर दूरदर्शन में मैं प्रोग्राम्स करती थी, अच्छा। बच्चों के प्रोग्राम्स। तो शुरुआत तो दूरदर्शन से हुई। हाँ जी, मेरी शुरुआत दूरदर्शन से हुई। तो उसके बाद फिर आप जैसे जैसे बड़े हुए तो सीरियल हाँ, वगैरह फिर में, नाटकों सीरियल्स, में? हाँ, दूरदर्शन सीरियल, फिर शिवदा जी के साथ मेरा अटैच हुई मैं, तो उन्होंने ये एक मुसीबत और, अच्छा उसमें मुझे बुलाया। अच्छा। फिर बस फिर तो कंटिन्यू। वो डोगरी में था? हाँ हाँ, तो आपने हिंदी, डोगरी, उर्दू सभी, हिंदी, पंजाबी, डोगरी, पंजाबी, उर्दू, सब सब लैंग्वेजेस में। लैंग्वेज में हाँ। किया? तो अभी फीचर फिल्म की है मेरी, साउथ की मूवी अच्छा। अभी रिलीज हुई है, हिट 3। अच्छा। तो वो भी अच्छा, लोगों ने काफ़ी उसको पसंद किया। आप क्या समझते हैं कि जिन दिनों आप दूरदर्शन का काम यहाँ पे कर रही थी, तो ये एक बहुत बड़ा एटमॉस्फेयर हुआ करता था, जैसे मैंने शुरुआत में आपने बताया भी, लेकिन अब बहुत से जो हमारे आर्टिस्ट हैं, टेक्नीशियंस हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, पैशन जिनका था वो डिप्रेशन में बदल गए। बिल्कुल होना ही था, इतना बड़ा काम, इतना काम कर रहे थे, सारे आर्टिस्ट बिजी थे, टेक्निकल टीम बिजी थी, प्रोड्यूसर डायरेक्टर बिजी थे, स्क्रिप्ट राइटर सब बिजी थे, और एकदम आपको लगा कि इस दूरदर्शन बंद हो गया। और जो आर्टिस्ट, जो टेक्निकल टीम, जो बेचारे वो शुरू से लेके, बचपन से लेके इसी पे जवानी dependent तक थे। इसी पे डिपेंड थे, और जब काम ही नहीं तो वो क्या करेंगे, डिप्रेशन में जाएंगे। गलती कहाँ से हुई जी। कि उन्होंने एक सेकंड पैरेलल कुछ नहीं रखा, कि एक ही ट्रैक रखा कि हम आर्टिस्ट हैं, एक्टर हैं, हमने वही करना है। सेकंड हमने कुछ नहीं, क्योंकि दिमाग में ही नहीं था कि ये भी हो सकता था। बिल्कुल, वो क्योंकि सोचा बेसिकली जो दूरदर्शन है वो कि एम्प्लॉयमेंट एजेंसी की तरह नहीं लिया जा सकता उसको। बिल्कुल। वो आर्ट की एक ऑर्गेनाइजेशन है, और सरकार की जब भी कोई पॉलिसी चेंज होती है, बदलती है, अगर बजट ही नहीं आया तो कितने लोगों को फीड कर पाएगा। तो वो चीज़ आप समझते हैं कि लखनपुर के पार जाकर भी कुछ काम करने की अति आवश्यकता थी, जो आपने किया। आपने कौन कौन सी पंजाबी फिल्म में काम किया, हाँ, या सीरियल में काम किया? मैंने पंजाबी मूवीज़ किया गुरदास मान जी के अच्छा। साथ में, चक जवाना, अच्छा गुरदास मान जी के साथ जूही चावला, दिव्या दत्ता, सुखमनी, अच्छा, ये सारी क्रीम है। शवरत, हाँ हाँ जी, ये पंजाबी में किया। और फिर इसके साथ साथ हिंदी मूवीज़, अभी मैंने हिंदी मूवी की है रणदीप हुड्डा के साथ, अच्छा लवली तेरा क्या होगा। अच्छा। हाँ, अभी शहनाज गिल के साथ मेरी मूवी आ रही है, कॉमेडी मूवी है, सब फर्स्ट क्लास। अब लगातार आप फीचर फिल्मों जी की जी तरफ ही जा रही जी, हैं। हाँ, OTT में मेरी कैट आई है, अच्छा रणदीप हुड्डा के साथ ही, अच्छा। नेटफ्लिक्स पे, तो अमेज़ॉन प्राइम में भी है। तो मतलब मैं बाहर निकल के मैं कर रही हूँ। क्या continue महसूस मेरा। करती हैं आपकी क्षेत्रीय टैलेंट बोलूँगा जिनके साथ आपने काम किया, और अब आप नेशनल इंटरनेशनल टैलेंट के साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि रणदीप हुड्डा को बहुत बड़ा एक्टर माना जी जाता जी, है, क्योंकि रणदीप हुड्डा वाकई एक्टर है। जहाँ बहुत जहाँ अच्छे, जिस चीज़ बहुत फिल्म में उन्होंने काम किया है, अपनी और छाप डाउन छोड़ी टू है, अर्थ, वो छाप भी छोड़ी है। इतने अच्छे एक्टर, इतना टैलेंटेड और डाउन टू अर्थ। इवन मेरे पास उन्होंने आके सारा मुझे स्क्रिप्ट समझाना अच्छा कि ये स्क्रिप्ट, इसका मतलब ये निकलेगा, आपने कैसे रिएक्ट करना है, इसका ये है। मैडम, क्या क्यों? आप समझती हैं कि जैसे आपने कहा कि रणदीप हुड्डा अगर इतने कंसर्न है कि उन्होंने कहा कि आप इस स्क्रिप्ट को इस तरह से अपनाइए, तो उससे उसका भी करैक्टर उभरता है। नेचुरली, और हमारे यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जितनी आप रिहर्सल करोगे उतनी कम है, और कोऑर्डिनेशन बिटवीन को एक्टर्स। कोऑर्डिनेशन बनती है ना। अगर मैं एक डायलॉग मेरा है, दूसरा आपका है, आप अपने में ही रहोगे, मैं अपने में रहूंगी, तो हमारी वो कोऑर्डिनेशन नहीं बनेगी, तो जो फीलिंग हम तो वो फीलिंग्स शेयर ही नहीं होंगी, है ना। लेकिन कुछ एक्टर्स की ऐसी फीलिंग भी होती है कि डोगरी में होंगे, इसी सट करवानी है, मतलब उसको सट करवाते करवाते ना वो हमारे अपने जम्मू में करैक्टर है। का भी बेड़ा गर्क हो जाता वो है। हमारे जम्मू में है, सॉरी। उससे अपना भी करैक्टर खत्म होता है ना, क्योंकि वही मुझे लगता है ये कह रही टीम हूँ, वर्क सब है। जो लेग पुलिंग या उसको नीचा दिखाना, मैं रिहर्सल नहीं करता, मैं भूल जाऊंगा, मैं आप अपना करो, मैं अपना, वो नहीं, कैमरा माफ नहीं। नहीं करता फिर, वो अपना भी करैक्टर गया, उसका दूसरे भी को गया। दूसरे को। तो इसलिए दोनों की बॉन्डिंग इतनी ज़रूरी है, जैसे दाल चावल होते हैं ना, इतनी बॉन्डिंग है कि आपको जब आप सेट पे आओ,
एक दूसरे की बातें करना या कोई कुछ, अपने स्क्रिप्ट पे काम करो। मैंने वहाँ से यही सीखा कि कोई दूसरी बात होती ही नहीं है। अब आपका काम है, आप एक्टर हो, मैं एक्टर हूँ, मेरा काम है आपके साथ बैठ के स्क्रिप्ट का पूछना, इसका क्या मतलब हुआ, इसने ऐसे क्यों किया, निखारना और रिहर्सल, कितनी रिहर्सल, ताकि आप जब सेट पे जाओ आपको ये रहेगा कि मैं भूल गई हूँ, वो रहेगा ही नहीं। और हमारे मेन चीज़ हमारे डायरेक्टर, ये गिलास है और हमारे डायरेक्टर ने, हम यहाँ पे खुद ही करते ना, ये गिलास उठाया, हाँ, कंटिन्यूटी याद रखो भाई अपने अपने। हाँ, वहाँ नहीं है, वो तो डायरेक्टर ने टीम वर्क, असिस्टेंट डायरेक्टर, नहीं डायरेक्टर की बात कर रही हूँ, उन्होंने प्रॉम्प्ट करते जाना है, शम्मी जी गिलास उठाइए, मैंने गिलास उठा लिया, शम्मी जी अब एक हल्का सा सिप लेना है, और आपने सेकंड कैमरे को देखते हुए सिप लेना है, और मैंने सेकंड कैमरे को देखते हुए सिप लेना, मतलब इतना वो प्रोफेशनल अप्रोच के साथ काम होता है। और हमें, मुझे याद पड़ता है कि हम लोग जब दूरदर्शन के लिए काम क्या करते थे, उन्होंने क्लोजअप भी लेने हैं, उसी डायलॉग है, OSS भी लेना है, मास्टर शॉट भी लेना है, और सबसे ज़्यादा टफ होता था मास्टर शॉट देना, और कंप्लीट मास्टर शॉट लेना कि 10 मिनट का तो 10 मिनट का बोलो स्टेज परफॉर्मेंस की तरह, सबसे बड़ी लेकिन एडिटिंग पे लगेगा एक, और बोलते थे जब वन टेक शॉट है जी, ये 3 पेजेस का वन टेक, आर्टिस्ट का वैसे ही पसीना निकल जाता है कि कहीं फंबल ना हो जाए। और आदमी को, भैया आपने शॉट तो एक ही लगाना है टेबल पे जाके, आपको दिमाग पे क्लियर होने चाहिए। बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। एक और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जम्मू और जो आप बड़े लेवल पे प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे तो चलो एक टीम रहती है कि आपने स्क्रिप्ट पे ही काम करना है, डायलॉग पे ही काम करना है, आपके ज्वेलरी देख रहा है कोई, और कॉस्ट्यूम कोई देख रहा है, मेकअप कोई देख रहा है। जम्मू में एक एक्ट्रेस का कितना ज़रूरी है, विशेषकर एक्ट्रेस का, इन चीज़ों पे ध्यान देना कि मेरा कौन सा कॉस्ट्यूम मुझे फेवर करेगा, क्योंकि आप उसमें भी महारत रखती थी, जो भी आपने सीरियल किए आप बड़ी पर्टिकुलर थी कि मेरा मेकअप कैसा होना चाहिए, मेरे ज्वेलरी में कौन सी रेलिवेंट पहनूंगी, कॉस्ट्यूम कौन सा होना चाहिए जो स्क्रिप्ट के साथ मैच करता हो। आपको एक चीज़ बताती हूँ, शायद आपको पता नहीं होगा, जम्मू में फर्स्ट लेडी एक मैं थी जिन्होंने लेंस स्टार्ट किए थे। अच्छा, मैंने तो पहले नगीना फिल्म देख के मुझे पता चला। मेरा एक ग्लैमरर रोल था। हाँ। तो मैं ये, क्योंकि स्क्रिप्ट में मैं इतना डूब जाती थी, इतना करती थी कि नहीं मुझे कुछ अलग से दिखना है, स्क्रिप्ट से अलग भी कुछ करने की आवश्यकता और मैंने स्प्रे लाया, कलर स्प्रे। अच्छा। और अब मैंने कलर स्प्रे जम्मू में था ही नहीं। अच्छा। स्पेशल दिल्ली से वो कलर स्प्रे लाया, लेंस लगाए, ग्लो करे, जिससे ग्लो करे कि मेरे ब्लू ग्रीन लेंसेज, आई लेंसेज लगाए कि मेरा करैक्टर ना एकदम वो निकले कि यस ये वैम्प्ड रोल है, कुछ है इसमें। कितनी सपोर्ट मिलती है अदर टूल्स की एक्सेप्ट स्क्रिप्ट? जैसे आपने लेंस लगाया तो वो करैक्टर को बिल्डअप करने में। मैं आपकी मेकअप गेटअप की बात करूंगी। मैं घर से आई हूँ, यहाँ पे बैठ गई हूँ, मेरा दिमाग में स्क्रिप्ट चल रहा है, ठीक है। मेकअप मैन आया, उसने मुझे, जैसे ही मैं मेकअप में ढली हूँ मेरा करैक्टर और उभर के आ गया, मुझे अपने आप में एक कॉन्फिडेंट मैं हो गई, यस मेरा लुक तो ये है, इसमें मुझे ये भी ऐड करना है, इसमें मुझे ये भी ऐड करना है। वो एडिंग जो है ना वो आती जाती है, उसका एंड नहीं है, फिर उसका एंड नहीं है। और जब आप किसी करैक्टर को निभाते हैं तो उसमें से बाहर निकलना कितना इजी होता है, क्योंकि अक्सर ये भी एक शोशिया है मार्केट में, कलाकारों की दुनिया में मैं कहूँगा कि हम लोग जब कोई करैक्टर निभाते हैं उसमें खो जाते हैं, हमें बहुत दिन लगते हैं उससे उभर पाने में। अगर मैं कोई डिप्रेस्ड का करैक्टर निभा रहा हूँ तो डिप्रेशन को साथ लेके कई वर्ष जीऊँगा, इज इट पॉसिबल? ऐसा होता है क्या? फिर आप अभिनेता काहे के? देखो, आर्टिस्ट वो नहीं है कि वो डूब गया, उसको डिप्रेशन हो गया, कि वो करैक्टर ऐसा था कि मैं डिप्रेस्ड हो गया, मैं बाहर। आर्टिस्ट क्या है? एक रोल मिला आपको, उसी रोल में आपने हंसना भी है और रोना भी है। अगर आप रोने में ही डिप्रेस्ड हो गए तो हंसना कहाँ से हुआ? आर्टिस्ट क्विक है, मूड चेंज होना चाहिए ना? मूड एकदम में, अभी आपको गुस्से वाला है, इसी टाइम आपने, एक रोल है बड़ा एंग्री है, मैं शाउट किया और जैसे दरवाजे से बाहर गया, उधर से साथ में ही मेरा एक वापस टर्न करना है और मैंने हंसते हुए आना है, मैं डिप्रेस्ड कहाँ से होंगी? मोरोवर मैं एक बात और क्लियर करना चाहूँगा, ये सब अफवाहें हैं कि मैं जी रोल में डूब गया, मैं मर गया, मैं ऐसे हो गया, डिप्रेस्ड हो गया, ये कुछ टू सम एक्सटेंट हम मान भी सकते हैं। अगर आप रंगमंच पे कोई नाटक कर रहे हैं तो रंगमंच में तो स्पॉन्टेनियस होता है काम, स्टार्ट हुआ टिल एंड
तो करेक्टर वो जीता 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 हो सकता है लास्ट तक वो एग्जॉस्ट हो जाए, बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ी देर के लिए, कुछ घंटों के लिए वो उसी में रहता भी है, मुझे लगता है। लेकिन जिस नहीं, मीडियम की हम बात कर रहे हैं, अरे जैसे कट आपने, टू कट होता है वो तो, अरे वही मैं कर रहा हूँ, कट टू कट होता अगर है। आपने इस सेट पे हंसने वाला रोल किया हाँ। और थोड़े सीनों के बाद इसी जगह आपने रोने वाला रोल किया, तो आपने इसी जगह पे आपने स्विंग ऑफ मूड्स तो है ही है। मेरा एक सीरियल था, थ्रू आउट मेरा 15 दिन का वो था, उसमें पागल बनी हुई थी। सुबह 6 बजे मैं पागल बनती थी, रात को 10-11 बजे मैं उसी कॉस्ट्यूम में मैं घर पहुंचती थी। तो मैं पागल हो गई क्या? 15 दिन के बाद मेरा दूसरा शूट था, बड़ा ग्लैमरस था। तो इसका मतलब क्या, मुझे पागल निकलने में मुझे 2-4 दिन चाहिए या 10 दिन चाहिए कि तभी मैं ग्लैमरस रोल कर पाऊंगी? तो रंगमंच में थोड़ी जैसे हद रात तक है, को सोए लेकिन आप, वॉश आउट हो गए, आपका नेक्स्ट क्या है उसमें डूब जाओ। एक और चीज़ जो अक्सर कलाकार कई बार उनको थोड़ी दिक्कत होती थी, जैसे आपको सुबह, मैं बाहर की बात नहीं करूँगा, उन्होंने आपको मेकअप करवाया तो उसी वक्त आपका कॉल आती है कि आपका शॉट ओके है। जम्मू में जब ऐसे बात याद आई कि जैसे दाढ़ी वाला किसी को सीन करवाना है, सुबह दाढ़ी लगा के बिठा दिया, शाम तक उसका सीन नहीं आता था। उसमें आदमी कितना कर पाएगा, उस गैप के बाद सुबह का मेकअप किया है, शाम को जाके उसका शॉट होता है, क्या वो परफॉर्मेंस दे पाएगा? जी, ये प्रोफेशनल अप्रोच की कमी। प्रोफेशनली बात करो ना, कि हमारे जम्मू में हम ये चीजें कर करके ना घिस गए हैं। एक ही हिसाब से मैं कहती हूँ अच्छा भी हुआ किस मामले में? इस मामले काम में। जो इतना- काम बंद हो गया। ना ना ना, हमें इतना घिसाया ना इन्होंने, सुबह से मेकअप करके रानी बने, ऊपर फर लगाई हुई, कॉस्ट्यूम वैसे पहने हुए, महारानी बन के बैठी है, मेरा शॉट ही नहीं हो रहा। वो शाम तक दासी बन जाती है। शाम तक मतलब बुरी हालत हो गई। रात को 10 बजे मेरा शॉट हुआ कि ये मैं कहूँ कि उसी रानी ड्रेस में ही मैं खाना भी खा रही हूँ। बॉम्बे में ये तो एक्सप्रेशन कैसे आएंगे उस रानी की रात के समय, आर्टिस्ट है ना, इतने सालों वो तो के हमने बाद निकालने हैं, वो तो निकालने बाय हुक एंड क्रूक वो करना है, क्योंकि आर्टिस्ट है, पैशन है, हमने हमारे काम में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन बॉम्बे में ये चीज़ नहीं है। हमारी वैनिटी वैन, वहाँ पता चलता है हम कुछ हैं। आर्टिस्ट की कदर वैनिटी है। वैन, उस पर नाम लिखा हुआ है शम्मी मल्होत्रा, फलाने की मदर है या फलाने की ये करैक्टर है, ये चीज़। लड़का आता है, वैनिटी वैन खोलता है आपकी, अंदर जाओ जी मैम अभी आपका नहीं है। आप वो आते हैं, हमारा गाउन रिमूव करेंगे, एप्रन डलवा देंगे, थोड़ा लेट हो जाएगा तो आप बैठो, रेस्ट करो, खाना भी अंदर ही आएगा, जूस आएगा, चाय आएगी, कॉफ़ी आएगी, कुछ भी आपने अंदर रेस्ट करना है। जैसे ही हमारा टेक रेडी है, 10 मिनट पहले मैम नजर हो जाओ। और हमने क्या रेडी होना है, सिर्फ ये है कि स्क्रिप्ट को मूड बना लो। वो लड़की आएगी या लड़का आएगा जिसका जो अपना है कॉस्ट्यूम है, ज्वेलरी है, वो अपना अपना पहनाएंगे, दोबारा मेकअप ठीक होगा, हम सेट पे। और आपको एक और बड़ा जो प्लस पॉइंट रहता है कि आपको कंटिन्यूटी याद नहीं रखनी है। कुछ भी नहीं याद रखना, सिर्फ अपना स्क्रिप्ट और कुछ नहीं। उन्होंने कोई बोझ बर्डन हमें डालना ही नहीं है। इतना रिलैक्स कि सिर्फ अपनी लाइंस पे ध्यान दो, अपना करैक्टर पे रहो, कुछ नहीं करना। मैंने अभी तक हम लोगों के 162 के ऊपर एपिसोड्स हो गए जिनमें मैक्सिमम आर्टिस्ट ही थे। कभी भी इतनी पॉजिटिव वाइब्स नहीं आई। जिससे भी बात की उसने यही कहा कि बस काम ख़त्म हो गया, दूरदर्शन बंद हो गया तो मैं भी ख़त्म हो गया। तो आप ये कहती हैं कि दूरदर्शन बंद हो गया, लेकिन तो दूरदर्शन के आगे जाकर भी तो बहुत फील्ड है, दुनिया चलती है, लाइफ चलेगी। इसका मतलब ये कोई घर का रब ना करे कोई चला जाए तो उसके साथ हम नहीं मर सकते ना, नहीं मरता कोई भी, तो कंटिन्यू तो रहता ही है। सो इतना आप में एनर्जी होनी चाहिए कि काम एक बंद हुआ तो क्या हुआ, कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए अपने टैलेंट पे, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हमारे में टैलेंट ऊपर वाले ने इतना बख्शा हुआ है, तो थोड़ा घर से बाहर निकलो, तो वो तो काम तो करना है। अगर घर से बाहर निकल के नौजवान कोई जाता है मुंबई हब में, वहाँ पे तो पैशन लेके जाता है। बिल्कुल पैशन के कितने वर्ष तक उसको वो पैशन मेंटेन करना है कि अगर सक्सेस नहीं मिलती तो डिप्रेशन का शिकार हो जाए। डिप्रेशन तो कितनी टाइम लिमिट रखनी चाहिए ना, कहीं होते हैं डिप्रेस्ड हो जाते हैं, कहीं मतलब बच्चों में ये चीज़ें होती हैं, मैंने बड़ा देखा है कि 2-4 साल में फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि डिप्रेशन में आ गए, मुझे काम नहीं मिला, मुझे घर से भी बर्डन है, उम्र गुजर रही है, उम्र गुजर रही है, फ्रेंड्स लोग भी बोलेंगे गया सी बॉम्बे, ये क्या करके आया, ये तो चीज़ें वो डिप्रेशन वो ज़्यादा होता है कि बाहरी दुनिया जो है वो हमें ज़्यादा वो करती है डिप्रेस्ड। गया था तो करके कुछ नहीं आया,
वो बंदा हेजिटेट करता है। वो कितना दिमाग में करेगा, यार पैसा भी गया, टाइम भी गया, मैंने कुछ किया नहीं, वो डिप्रेस्ड हो गया। वो नहीं करना है आपने, डिप्रेशन नहीं करना। टैलेंट है, मेन चीज़ है लक। लक होगी तो आप करोगे, अगर लक नहीं है तो मुझे भूलने की आदत है। नाम मुझे कभी याद नहीं रहते क्योंकि आपने इतने ज़्यादा कैरेक्टर निभाए हैं तो नहीं, नाम मुझे बिल्कुल सच में रियली नाम नहीं याद रहते। हमारे बॉम्बे के बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं, पंकज जो त्रिवेदी। बॉम्बे के, हाँ, उनको 20 साल लगे, अब हम जाके उनको पहचानते हैं। पहचान रहे, बिल्कुल सही बात। 20 साल के बाद, मतलब पहले 20 साल नवाजुद्दीन उन्होंने, सिद्दीकी को ले लो, आज तो टॉप के एक्टर हैं, है ना, टाइम लगता है इस चीज़ में। कईयों की लक है कि 2-4 सीरियल किए या कुछ ऐसा किया तो बूस्ट हो गए। ज़्यादातर लोग डिप्रेशन किस चीज़ का, इंस्पायर होके जाते हैं ना कि शाहरुख खान वापसी हाँ, पे नहीं, आने नहीं, के लिए रेलवे स्टेशन में बैठे थे तो हाँ। मिर्जा जी ने उनको ले गए, सईद मिर्जा ले गए उनको वापस। सब एक जैसे नहीं है ना। तो आपका हर एक की ज़िंदगी अलग से तो होती है। एक चीज़ साथ में बॉम्बे में एक चीज़ और भी है राजू जी, कि एक एक्टर है ना, उन्होंने पैरेलल अपना एक काम रखा हुआ है। बिल्कुल, तभी आपको डिप्रेशन नहीं वो आता। डबिंग भी करते हैं, वो बिजनेस भी कर रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं, असिस्ट भी कर रहे हैं। उन्होंने पैरेलल एक साथ में ट्रैक रखा हुआ है कि हमेशा आपको बॉम्बे में ये नहीं है कि डेली शूट वो मिलेगा आपको, डेली तो सोप सर्वाइवल का के लिए ज़रूरी है, वो अलग से काम बहुत है। ज़रूरी है, वो बहुत ज़रूरी है। तो अगर वो होगा तो आपको डिप्रेशन नहीं होगा। अगर आप एक ही लाइन में रहोगे कि शूट अभी आज भी नहीं कॉल आया, कल भी नहीं आया, वहाँ पे ऐसा होता है फ्लैट का किराया कहाँ से देना है, खाना बहुत मुश्किल, कन्वीनियंस की प्रॉब्लम है ना। बिल्कुल। उम्मीद करेंगे मैम, जो आपने कहा कि डिप्रेशन से निजात पाने के लिए एक पैरेलल फाइनेंशियल सिक्योरिटी होना बहुत आवश्यक है, वह नौजवान समझ पाएंगे जो बाहर अपना लक ट्राई करने के लिए जा रहे हैं या जाते हैं। आप एक्सेलेंट स्टूडियोज़ में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अस्तित्व के इस अंक में आपने बातचीत सुनी शम्मी मल्होत्रा जी से। उन्होंने कहा कि आप अगर जम्मू से बाहर जाते हैं तो बहुत से एवेन्यूज़ हैं, आप में अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपने टैलेंट पे विश्वास भी होना चाहिए कि आप बाहर बड़े पर्दे पर, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर अपनी प्रतिभा का बखूबी परिचय दे पाएँ। प्लेटफॉर्म्स की कोई कमी नहीं है। कैमरा पर्सन करण सिंह के साथ राजेश्वर सिंह राजू को आप दीजिए इजाज़त। नमस्कार।